आज है 22 मार्च 2026। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी आज की करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। योग 365 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है। अच्छा, आयुष सुन के आपको कुछ याद आता है? आयुष दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। पहले यह दिवस धनतेरस पर मनाया जाता था। 2025 से यह दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। एनएमडीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कृष्ण कुमार ठाकुर। कृष्ण कुमार ठाकुर को एनएमडीसी लिमिटेड में नया निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यह एक लॉ एक्स कंपनी है। एचडीएफसी बैंक के अंतरिम अध्यक्ष केकी मिस्त्री बने अतानु चक्रवर्ती के इस्तीफा देने के बाद। एटीएमए के नए अध्यक्ष अरुण मोमेन बने। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को नियुक्त किया गया। एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ पार्थ नील घोष बने। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ बने। भारत में कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक आरएम नचम्मई। ब्रिटेन में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऋतुपर्णा सेन गुप्ता। मार्च 2026 में भारतीय अभिनेत्री और नृत्यांगना ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रतिष्ठित महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से काबे मदानी को सम्मानित किया गया। मार्क लिंटन इतिहास पुरस्कार 2026 विलियम डेल रिम्पल को। किस मानवतावादी पुरस्कार 2025 नीता अंबानी को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 जयंती कुमारेस को चुना गया। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद। अंग्रेजी नवतेज सरना क्रिम्सन स्प्रिंग उर्दू प्रतिपाल सिंह बेताब सफर जारी है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 आर बैरामुतु तमिल कवि को दिया गया। पॉली उमरीगर अवार्ड 2026 से सुमन गिल को दूसरी बार, स्मृति मंदाना को 5वीं बार। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार के वनों के महत्व, उनके संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, मार्च के कुछ और दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च विश्व सामाजिक न्याय दिवस, ये मार्च के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता है। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस या आयुध कारखाना दिवस। 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व ओरल मुख दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस। अच्छा, 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। तो चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल। अच्छा, भाषा की बात आई है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, विश्व हिन्नत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये 21 मार्च को मनाए जाते हैं। वर्ष 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा। माल्टा और गोजो 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेंगे। याद रखें, वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 भारत मेजबानी करेगा और यह कहाँ होगी? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। चपचारकूट त्योहार किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम। चपचारकूट त्योहार मिजोरम राज्य में मुख्य रूप से मनाया गया। यह मिजो समुदाय का सबसे प्रमुख और पुराना बसंत उत्सव है, जो प्रतिवर्ष मार्च के महीने में झूम खेती के लिए जंगल की पूरी सफाई होने के बाद मनाया जाता है। मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति की खोज की गई। पीएम मोदी ने मिजोरम में बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया। एएसआई ने मिजोरम के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। भारत ने किस देश के साथ दाल आयात समझौते को 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है? म्यांमार। भारत ने म्यांमार के साथ दाल आयात, विशेषकर अरहर और उड़द जैसे समझौते को 5 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया। याद रखें, अफीम के लिए म्यांमार दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इंदिरम्मा परिवार बीमा योजना की घोषणा किस राज्य ने की है? तेलंगाना। उप मुख्यमंत्री 2026-27 के भाषण में इंदिरम्मा परिवार बीमा योजना की घोषणा की, जिससे राज्य के 1.15 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए के बीमा कवरेज का लाभ मिलेगा। तेलंगाना ने ग्रामीण महिला व युवा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया। साइबर अपराध रोकने के लिए तेलंगाना पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग इंडिया 2026 तेलंगाना में आयोजित हुआ। याद रखें, उत्तराखंड ने एविएशन के क्षेत्र में बेस्ट स्टेट अवार्ड 2026 जीता। हैदराबाद में भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। तेलंगाना में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल आयोजित हुआ।
ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। यह क्यों दिया गया? क्योंकि आरबीआई ने .बैंक.in डोमेन लॉन्च करने की पहल के लिए यह दिया गया। केंद्र सरकार ने रिलीफ योजना के तहत कितना फंड जारी किया? 497 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पश्चिमी एशिया संकट से प्रभावित निर्यातकों की मदद के लिए 497 करोड़ रुपए की रिलीफ योजना को मंजूरी दी। चक नॉरिस का 86 वर्ष में निधन हुआ। वे कौन थे? एक अभिनेता थे। मशहूर हॉलीवुड एक्शन स्टार और मार्शल आर्ट के दिग्गज चक नॉरिस का 86 वर्ष में 19 मार्च को निधन हो गया। उन्होंने ब्रूस ली के साथ काम किया था। वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग के गेम कमिश्नर कौन बने? सौरभ घोषाल। भारत के स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल को आगामी वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग का स्पोर्ट्स कमिश्नर नियुक्त किया गया है। किमी एंटोनेली ने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। वहीं जॉर्ज रसेल ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 में मुक्केबाज चंद्रिका पुजारी ने गोल्ड मेडल जीता। कैलिफोर्निया में आयोजित इंडियन वेल्स 2026 महिला का खिताब आर्याना सबालेंका ने एलिना रायबाकिना को हराकर जीता और पुरुष का जैनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता। लिन चुन ई ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का खिताब लक्ष्य सेन को हराकर जीता। कल एक प्रश्न पूछा था कि किस मानवतावादी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। इसका उत्तर बहुत से भाई बहनों ने दिया, बहुत अच्छा लगा। आज का प्रश्न है कि 7 ज्वालामुखी चोटियों पर कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सभी भाई बहन उत्तर देते हैं, आप भी उत्तर दिया करें, इससे आपके अंदर विश्वास बढ़ता है। उत्तर सही हो या गलत हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप उत्तर देंगे तो आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा और आप उत्तर गलत देंगे तो आपको सही पता चलेगा। सभी भाई बहन उत्तर देते हैं। अब आपकी बारी। थैंक यू।